किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पश्चाताप बोले गए शब्दों का हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी समय पर ना बोलने का पश्चाताप भी ताउम्र रहता है। नमस्ते, मैं राहुल जारड़ा। एक छोटी सी कहानी है महल में काम करने वाली नौकरानी की। एक दिन वो अपने बच्चे को साथ में महल ले गई। राजा बड़ा दयालु था। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है आ गया तो खेलने दीजिए। बच्चा खेलता रहा। दोपहर को अचानक बच्चा गार्डन की तरफ निकल गया और उसे वहां एक हीरा मिला। जैसे ही हीरा मिला, बच्चा दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया। देखो देखो माँ, मुझे क्या मिला है। माँ देखकर समझ गई कि ये हीरा है, लेकिन अगर ऐसा बोलूंगी तो बच्चा अंदर जाके कहेगा और ये हीरा लौटाना पड़ेगा। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये हीरा नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है। और ऐसा कह करके उस हीरे को बाहर सड़क पर फेंक दिया। माँ बड़ी चतुर और चालाक थी। समय निकालकर बाहर गई और हीरे को उठाकर अपने पास रख लिया और सोची कि शाम को जाकर के सुनार के पास बेच के आऊंगी। जैसे ही शाम को घर पर गई, बच्चे को बिठाया और दौड़ी दौड़ी सुनार के पास गई और जाकर बोली देखो मैं क्या लाई हूं, बताओ इसकी क्या कीमत है। सुनार ने उसकी बात सुनी और उनके मन में एक लालच आ गया कि इसे हीरे की कीमत पता नहीं है, और उससे बोला नहीं, ये हीरा वीरा नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है। ऐसे कहते हुए सुनार ने हीरे को सड़क पर फेंक दिया सामने। नौकरानी निराश होकर वापस घर लौटी और सोच रही थी कि मैं भी कहां लालच में पड़ गई। चलो कोई नहीं, खैर अपनी किस्मत ऐसी कहां है। सुनार तुरंत हीरे को उठाकर अपने दोस्त जौहरी के पास निकल गया और कहा देख भाई मैं क्या लाया हूं, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे मुझे। जौहरी ने कहा पगले कहां नकली चीज लेकर घूम रहे हो, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। ऐसे कहते हुए जौहरी ने उस हीरे को बाहर सड़क पर फेंक दिया और जैसे ही उसने हीरे को फेंका, वो हीरा टूट कर बिखर गया। कहानी का सार देखो क्या है। ये पूरा घटनाक्रम एक व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा था और उसने वहां जाके पूछा हीरे से कि भाई ये बता, आपसे पहले तुम 2 बार फेंके गए थे लेकिन तुम टूटे नहीं, अब ये तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ कि तुम टूट कर बिखर गए। तो ये कहानी हमारे ऊपर लागू होती है। हीरा जो बताएगा वही कहानी का सार है। हीरा ने कहा पहली बार जब मैं फेंका गया उसे मेरी कीमत पता नहीं थी, दूसरी बार जिसके हाथों में फेंका गया उसे भी मेरी कीमत पता नहीं थी, लेकिन तीसरी बार जब मैं फेंका गया हूं वो मेरा अपना है, वो जौहरी मेरा दोस्त है। जब वो मेरा अपना ही मेरी कदर नहीं कर रहा तो मैं क्या करता। मेरा टूटना, मेरा बिखरना स्वाभाविक था। ये छोटी सी कहानी हम इंसानों पर लागू होती है। जब हमारा अपना कोई हमें दर्द पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है या हमारी कद्र नहीं करता, हमें सम्मान नहीं देता, तो हमारा टूटना लाजमी है। इसीलिए इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनों का सम्मान करना चाहिए। किसी की टांग खींचने के बजाय उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। इस कहानी का जो महत्व है हमारे जीवन में यही है। हमें अपनों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।